ये कहानी सिर्फ एक हत्या ही नहीं है, उस बदले की आग की है जो 5 सालों तक धीरे धीरे सुलगती रही और दिवाली की सुबह सब कुछ जला गई। हरियाणा का सोनीपत 24 अक्टूबर 2025 की सुबह सड़क पर गूंजती गोलियों की आवाज़ ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोग सोच भी नहीं पाए कि क्या हुआ था। एक स्कॉर्पियो आई, टक्कर मारी और सब खत्म हो गया। ये कहानी है बदले, खून और धोखे की, मोहल्ले की सबसे बड़ी रंजिश की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रियल क्राइम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो टाइम था 24 अक्टूबर 2025 का और जगह थी हरियाणा का सोनीपत। सुबह के करीब 9:30 बजे एक सुरेश नाम का व्यक्ति बाजार में कुछ काम से आया था। काम निपटाने के बाद वो अपनी बाइक से वापस अपने गांव तुरकपुर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क पर 2-3 लोग खड़े हैं और एक व्यक्ति नीचे गिरा पड़ा है। आसपास के दुकान वाले जो सुबह सुबह अपनी दुकान खोल रहे थे वहीं इकट्ठा होकर उस ओर देख रहे थे। सुरेश जब तक कुछ समझ पाता तब तक उनमें से एक व्यक्ति ने उसे हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की। सुरेश रुक गया क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। अब उस व्यक्ति ने उसके सामने बंदूक तान दी और कहा कि उसे उसकी बाइक चाहिए। डर के मारे सुरेश बाइक से उतर गया और बाइक उन लोगों को दे दी। तीनों लोग बाइक में सवार होकर वहां से भाग गए। सुरेश को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आया और जोर जोर से रो रहा था और चिल्ला रहा था। उसका नाम बुद्धाराम था। उसने बताया कि जिसकी वहां पे हत्या हुई है वे उसका बेटा धर्मवीर और पोता मोहित है। आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर पर लगी गोलियों को देखकर कोई उम्मीद बचने की थी नहीं। पुलिस को यह खबर दी गई और थोड़ी ही देर बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावर स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ी बहुत तेज थी। पहले उसने बाइक को टक्कर मारी जिससे पिता और पुत्र गिर पड़े। फिर 3 लोग गाड़ी से निकले और दोनों पर लगातार गोलियां चला दी। पुलिस को मौके से 21 खाली खोखे मिले। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें 16 से 17 गोलियां लगी थी और वे मौके पर ही मर चुके थे। पुलिस बुद्धराम से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करती है। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि एक पुरानी दुश्मनी चल रही है जिसमें मोहित और नितिन सैनी नाम के एक युवक के बीच 2020 में झगड़ा हुआ था। दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक छोटी सी बात पर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मोहित ने नितिन की हत्या कर दी। उसने नितिन को बहाने से बुलाकर एक सुनसान जगह ले गया और वहां उसके ऊपर हमला कर दिया। कई वार करने के बाद नितिन की मौत हो गई। नितिन के परिवार को जब ये पता चला तो उन्होंने मोहित के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मोहित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, लेकिन बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया। नितिन का भाई राहुल इस घटना से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसने ठान लिया था कि वो मोहित को दिवाली के समय ही मारेगा, क्योंकि नितिन को भी दिवाली के बाद ही मारा गया था। 2024 में भी दिवाली पर राहुल ने मोहित पर हमला किया, लेकिन मोहित बच गया। हालांकि उसे एक गोली लगी थी, इलाज के बाद वो बच गया। राहुल ने बाद में मोहित के परिवार से समझौता करने की कोशिश की और मामला शांत हो गया। दोनों परिवारों ने तय किया कि अब वो दुश्मनी ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये सुलह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। 2025 की दिवाली से ठीक पहले राहुल ने फिर एक प्लान बनाया। उसने एक स्कॉर्पियो का इंतज़ाम किया और अपने दोस्तों सनी और अंकुश को साथ लिया। उन्हें पता था कि मोहित और उसका पिता धर्मवीर उस दिन कोर्ट जा रहे हैं।
उन्होंने स्कॉर्पियो से उनकी बाइक को टक्कर मारी। दोनों नीचे गिर पड़े और हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दोनों ही बाप बेटों की मौके पर मौत हो गई। सड़क पर सन्नाटा था। अचानक गोलियों की गूंज से पूरे इलाके को जगा दिया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। स्कॉर्पियो डिवाइडर में फंस गई। तभी सुरेश वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने उसकी बाइक छीन ली और वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस ने जांच में पाया कि ये एक पुरानी रंजिश का मामला था। मोहित पहले से हत्या के केस में आरोपी था। पुलिस ने कई टीमें बनाई और हत्यारों की तलाश जारी है। मोहित की शादी को 1.5 साल ही हुआ था और उसकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी। उस बच्चे के सर से पिता और उसके दादा दोनों का साया उठ गया था। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। ये केस सिर्फ पुरानी दुश्मनी ही नहीं बल्कि उस नफ़रत की भी है जो पीढ़ियों तक जख्म छोड़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान समय रहते माफ़ करना सीखे, वरना बदले की आग में सब कुछ जल जाता है। जीवन अनिश्चित है और हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी पल परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लें। दूसरों के प्रति सतर्क और सहानुभूतिशील रहे और हर दिन को मूल्यवान समझें। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ भी पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। क्राइम 25 अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।